क्रिकेट लाइव गुरु ऐप के माध्यम से ये सट्टा संचालित कर रहे थे और इंस्टाग्राम ग्रुप के माध्यम से क्रिकेट लाइव ग्रुप को लिंक शेयर करते थे, बेचते थे। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला को एक कंप्लेन आती है कि पुलिस महकमे से ही कोई शख्स है जो इन आईपीएल खिलाने वाले सटोरियों को छोड़ने के बदले 3 लाख रुपए की डिमांड करके रखा। ये अभी शुरू किए हैं। ये 25% 30% कमीशन पे एक ऊपर वाला लेता है, फिर 5% रख करके 25% पे सामने वाले को देता है। ऐसा करके इन लोगों ने 40 ऊपर भी कोई है। हाँ, इनके ऊपर भी कोई है। ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है। लोकप्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का जिक्र आते ही क्रिकेट प्रेमियों के मन में हर्षोल्लास हो उठता है और इसके साथ एक और तबका है जो इससे खुश हो जाता है, वो है जुए और सटेरियों का तबका। उनका ग्रुप जो है वो इस आईपीएल के आते ही खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि जुआरियों का त्यौहार कहा जाता है आईपीएल को। इस आईपीएल में कई लाखों करोड़ों के सट्टेबाजी की जाती है। दुर्ग जिले में ऐसे ही 3 युवक को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा था जो आईपीएल खिलाते हुए पकड़े गए थे। इंस्टाग्राम के माध्यम से आईपीएल मैच में सट्टा लगाने का लिंक शेयर कर रहे थे और जब दुर्ग पुलिस उनके पास पहुंचती है तो वो तीनों शख्स के फ़ोन में आईपीएल का भाव खुला होता है। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब का मैच रहता है उस दिन और उसका भाव खुला होता है कि कितना लगाने पर कितना मिलेगा। और इसको देखकर दुर्ग पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद 13 तारीख को दुर्ग पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और 14 तारीख यानी 14 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को सारी घटना ब्रीफ की जाती है, सारी घटना बताई जाती है, आरोपियों को रूबरू कराया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन क्या हुआ था ये आप देखिए, इसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट दुर्ग और पद्मनाभपुर थाना के संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार पकड़ाया है। क्रिकेट लाइव गुरु ऐप के माध्यम से ये सट्टा संचालित कर रहे थे और इंस्टाग्राम ग्रुप के माध्यम से क्रिकेट लाइव ग्रुप को लिंक शेयर करते थे, बेचते थे और आईपीएल मैच के दौरान ये लगातार सट्टा लगवा रहे थे। इसी बीच में जब आरोपियों का ऑनलाइन सट्टा लगाने का पता चला, इनका लोकेशन का पता लिया गया और हमारे एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट एसीसीयू क्राइम ब्रांच के द्वारा ये लगातार इसका अध्ययन करके ये कार्रवाई की गई। इसके बारे में और डिटेल रिचा मैडम बताएंगे। बहुत दिन से ये सूचना है कि आईपीएल में सट्टा लग रहा है। कल एक सूचना मिली कि भाटी नाम का बदनापुर निवासी युवक जो है वो अपनी आईडी से आईपीएल सट्टा खिला रहा है। तो भाटी से पूछताछ करने पे पता चला कि उसको ये आईडी जो है वो मृत्युंजय नामक व्यक्ति ने दी थी। ये दोनों व्यक्तियों को जब हमने देख लिया, जब इनके पास में पर्याप्त साक्ष्य मिले, हमको पता चला कि इसका जो मेन प्लेयर है मनीष, ये रायपुर में किसी फार्म हाउस में बैठा हुआ है और रायपुर में फार्म हाउस में बैठ के ये वहाँ से संचालित कर रहा है। तो तुरंत ही संयुक्त टीम रवाना हुई रायपुर के लिए और एक कुंडर वीआईपी रोड में एक आदित्य फार्म हाउस करके जगह पे है जहाँ पे ये लोग इकट्ठा मिले। आरोपी का कहना था कि मैं बर्थडे है मेरा तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इस तरह की स्टोरी इसके द्वारा बताई गई और उनको पकड़ा गया। तरीका किस तरह से रहता है? सट्टा खिलाने का तरीका कैसा है? जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का चल रहा है मोबाइल पे, आईडी बांटना इंस्टाग्राम के माध्यम से, कई छोटे छोटे वर्जन हो गए महादेव के। क्या ये महादेव से रिलेटेड? नहीं, महादेव से रिलेटेड। ये कौन सा बुक चला रहा था? ये अलग अलग है इनके नाम, कहीं ये लव गुरु के नाम से दे रहे हैं, अलग छोटे इन्होंने आईडी ऐप डेवलप करके रखे हुए हैं। कभी राजस्थान स्टील्स, ऐसा अलग अलग बहुत सारे नाम इन्होंने बना के पहले भी पकड़ा है कि पहली बार है? ये इनका पहली बार है। मैडम कितने लाख का अभी तक? अभी जारी है उस पर हिसाब किताब देख रहे हैं हम लोग इनके मोबाइल वगैरह से। फिर भी अभी तक कितना? लाखों का बोल सकते हैं। कितने लाख का? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? अभी तो फिलहाल जो है जारी है उस पर कार्रवाई। उसमें 10 लाख से ऊपर का वो दिख रहा है ट्रांजेक्शन। ये आईडी के अलावा क्या कर रहे थे लोग आरोपी? और क्या करते हैं आईडी के अलावा? क्या कर रहे थे मतलब इनका बिजनेस है, जॉब है, ये क्या करते हैं? अभी तो आईडी के बारे में बताया इन्होंने, सट्टा लगाना ही बिजनेस है इनका।
ये 3 आरोपी हैं, मनीष लेगवानी, मृत्युंजय चंद्राकर और चिरंजीवी भाटी। इनमें से एक आरोपी अवंती विहार रायपुर के हैं और 2 दुर्ग के हैं। मेन जो है इसमें ये मनीष लेगवानी आपस में मिले कैसे, मतलब दोस्त यार हैं क्या? नहीं इंस्टाग्राम के माध्यम से। अरे लोगों को आईडी कैसे उपलब्ध कराते हैं? इंस्टाग्राम से। कितनी पुरानी आईडी थी उनकी? ये अभी शुरू किए हैं। ये 25% 30% कमीशन पे एक ऊपर वाला लेता है, फिर 5% रख करके 25% पे सामने वाले को देता है। ऐसा करके इन लोगों ने 40 के ऊपर भी कोई है? हाँ, इनके ऊपर भी कोई है। ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है कि मैं तुमको जोड़ूंगा, फिर तुम अपने नीचे और जोड़ोगे। ये जैसे एमवे का नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी ना, उसी पैटर्न पे ये लोग काम कर रहे हैं। और जो सबसे नीचे होगा वो अकाउंट खुलवाएगा, ऐसा यही सिस्टम है। इनके अकाउंट का कुछ डिटेल्स आया है अभी क्या? अभी नहीं आया डिटेल्स। 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने आपको स्टोरी दिखाई थी, तमाम चीज़ें बताई थी इस सट्टे से रिलेटेड, इस सट्टे से जुड़ी हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उस दिन की स्टोरी 13 तारीख 14 तारीख की स्टोरी आज 16 तारीख को क्यों बता रहा हूँ। दरअसल जो मामले में 3 आरोपी पकड़ाए थे, IPL में सट्टा खिलाने वाले तीनों आरोपी मृत्युंजय चंद्राकर, मनीष लेगवानी, चिरंजीवी भाटी। इसमें से जो मृत्युंजय चंद्राकर और चिरंजीवी भाटी है उसे दुर्ग से दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और जो एक और शख्स है मनीष लेगवानी, उसे रायपुर के फार्म हाउस में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया था। IPL सट्टा खिलाने के आरोप पर इन पर कार्रवाई हुई। इसके बाद दुर्ग SP जितेंद्र शुक्ला को एक कंप्लेन आती है कि पुलिस महकमे से ही कोई शख्स है जो इन IPL खिलाने वाले सटोरियों को छोड़ने के बदले 3 लाख रुपए की डिमांड करके रखा है। आपको बताते हैं, पद्मनाभपुर थाना तैनात प्रधान आरक्षक हरिश्चंद्र चौधरी के नाम पर दुर्ग SP को कंप्लेन आती है। सूचना मिलती है कि उन्हें छोड़ने के बदले 3 लाख रुपए की डिमांड की है हरिश्चंद्र ने। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, SP जितेंद्र शुक्ला को ये सूचना मिलती है, तुरंत जांच की जाती है और जांच पर प्रधान आरक्षक को सस्पेंड किया जाता है। कल यानी 15 तारीख को दुर्ग SP एक आदेश जारी करते हैं, जिस आदेश में साफ तौर पर लिखा रहता है कि प्रधान आरक्षक जो कि पद्मनाभपुर थाने में तैनात हैं, उन्हें सस्पेंड कर लाइन अटैच किया जाता है। उस आदेश में क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। प्रधान आरक्षक बैच नंबर 166 हरिश्चंद्र चौधरी, तैनाती थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग के द्वारा थाना पद्मनाभपुर के अपराध क्रमांक 161/2024 धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के आरोपियों से रुपए मांगने का संदिग्ध आचरण प्रदर्शित किया जाने कृत के लिए प्रधान आरक्षक हरिश्चंद्र चौधरी को 15 अप्रैल के अपराह्न से निलंबित कर रक्षित केंद्र दुर्ग संबंधित किया जाता है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि 15 तारीख से प्रधान आरक्षक हरिश्चंद्र को सस्पेंड करके लाइन अटैच किया जाता है। दुर्ग पुलिस ने ये कार्रवाई करके साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो आम नागरिक हो या पुलिस महकमे का ही कोई, जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये कहा जाता है कि सटेरियों से, जुआड़ियों से पुलिस मिली रहती है, उनकी संलिप्तता रहती है, लेकिन दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करके साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि अगर पुलिस महकमे से कोई भी इनसे मिलजुल कर कार्य करेगा, कोई भी पैसे का लेन देन करेगा, तो उसको भी दुर्ग पुलिस नहीं बख्शेगी, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।